सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर वर्तमान विधायक अभय मिश्र ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर को सूचना दी है। श्री मिश्र ने कोरेक्स सिटी के नाम से रीवा के विख्यात होने की बात कही है और पुलिस के संरक्षण में उक्त कारोबार किए जाने का आरोप लगाया है। श्री मिश्रा ने राजनीतिक संरक्षण के चलते स्थानीय अपराधियों के माध्यम से विभागीय बाजार बैठकी के नाम पर नगर पंचायत सिमरिया में सब्जी दूध बेचने वालों एवं क्षेत्र से गुजर रहे ट्रकों ट्रैक्टरों से मारपीट कर प्रतिदिन लाखों रुपए वसूली के आरोप लगाए हैं। साथ ही विभिन्न समस्याओं को लेकर सिमरिया बंद कर शांतिपूर्ण आंदोलन किए जाने की सूचना दी है। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक अभय मिश्र इसके पहले भी कई बार पुलिस अधीक्षक के साथ साथ अन्य मुख्यालय अधिकारियों को सूचना देने के साथ शिकायत कर चुके हैं। इतना ही नहीं, शराब ठेके में सहकारी बैंक द्वारा बैंक गारंटी को फर्जी करार देने के बाद भी वर्तमान जिला कलेक्टर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिसके चलते उन्होंने कहा कि ठेका अनुबंध का निष्पादन कलेक्टर के हस्ताक्षर से ही होता है एवं कार्यवाही न किए जाने से स्पष्ट है कि जिला प्रशासन का संरक्षण आरोपियों को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन ने जनमानस के हित में किसी कार्यवाही की उम्मीद समाप्त हो चुकी है। विधायक अभय मिश्र ने आरोप लगाया कि पूरे सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की जनता ने वहां सिमरिया जनता से वर्तमान सरकार एवं स्थानीय मंत्री राजेंद्र शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हार जाने का बदला ले रहे हैं। इसी क्रम में पीएचई विभाग को उन्होंने निर्देश दे रखा है कि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में कोई काम न किए जाएं। पिछले 5 वर्षों से सिमरिया को हैंडपंप नहीं मिले। पूर्व विधायक सांसद निधि की राशि यात्री प्रतीक्षालय टैंकर फर्जी ग्रेवल रोड के नाम पर अधिकारियों की मिलीभगत से आहरित कर ली गई, जिसमें पेयजल संकट गहरा गया। आइए आपको सुनाते हैं विधायक अभय मिश्र ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाते हुए क्या चेतावनी दी है और पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने क्या कहा है। देखिए, मैं जब चुनाव लड़ा था सिमरिया में तो वहाँ पर बाजार बैठकी के नाम पर विभागीय बाजार बैठकी लगातार 3 महीने मात्र 3,300 रुपये प्रतिदिन फिक्स पैसा जमा हुआ और बैठकी और वसूले जा रहे हैं 60,000। विभाग का जो एक अधिनियम आया उसमें एक और बीच में गजट नोटिफिकेशन आया था कि हर त्रैमासिक और छमाही वहाँ पर जो लोकल सब्जी वाले दुकान वाले हैं उनको राशि बांध दी जाए, लेकिन वहाँ पर स्थानीय अपराधी जिनका लंबा पुलिस ट्रैक रिकॉर्ड है वो कर्मचारियों के जगह पर उनके द्वारा अवैध वसूली व्यापक पैमाने पर की जा रही। सब्जी वाले सब्जी नहीं बेच पा रहे, कुछ वहाँ दूध वाले यादव वहाँ दूध नहीं बेच पा रहे। जो वहाँ से ट्रक गुजरते मार मार के 300-300 रुपये लिए जा रहे हैं। रोज़ मारपीट होती है, पुलिस को हफ्ता बंधा हुआ है और वहाँ मात्र 3,300 रुपये जमा होता है जबकि 60,000 वसूली होती है। उसी का परिणाम था कि नगर पंचायत से मैं अकेला 2900 वोट से लीड किया और जो हमारे जीत का कारण बना। अभी मैं कल गया था राजीव गांधी जी के पुण्य स्मृति पर, वहाँ पर कार्यक्रम था। लोग पूरे इकट्ठे होकर चीख मार रहे थे कि आपको वोट देने का क्या मतलब, जब आज भी उसी तरह की लूट जारी। और हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय शुक्ला जी से जुड़े हुए उनके कुछ रिश्तेदार और यहाँ के कुछ आपराधिक तत्व जो उनके साथ रहते हैं उनके द्वारा वहाँ पर अवैध वसूली की जा रही है और प्रशासन का पूरा संरक्षण है। इस मामले में मैं जिला कलेक्टर महोदया से कई बार मिल चुका हूँ, कई बार मैं लिखा पढ़ी कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पेपर में लिखा हूँ, लेकिन कोई संज्ञान न लिया जा कर के अभी भी वसूली जारी है। सबसे खतरनाक स्थिति ये है, मैं आज से 2-3 महीने पहले दिल्ली गया अपने एक पर्सनल मैटर में किसी बिजनेस सिलसिले में। उनके साथ कहीं खाना खाने गया तो उनके साथ एक दोस्त थे। हमने उनको परिचय बताया कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, रीवा जिले से हूँ। बोले ओ कोरेक्स सिटी, रीवा कोरेक्स सिटी अंग्रेजी में। तो हमने कहा कोरेक्स सिटी कैसे? तो बोले आपके रीवा को हम लोग कोरेक्स सिटी बोलते हैं। हमने कहा क्यों? बोले हिमाचल में मेरी फैक्ट्री है, दवा बनाता हूँ, मेरे फैक्ट्री में खांसी की दवा बनती है, उसका 60% अकेला मैं रीवा में देता हूँ। ये स्थिति है ये कोरेक्स सिटी की। और यहाँ पर शराब की पैकारी
पुलिस का मुख्य कमाई का स्रोत क्या है? पान पराग, राजसी, इससे जो 2-2 लाख महीना मिलता है, बिना बिलिंग का माल बिकता है जो कोरोना में भी नहीं बंद हुआ, गांजा, शराब की पैकारी। आजकल एक नया धंधा हो गया कोरेक्स। एक एक गांव में 4-4 पैकार। पुलिस के अफसरों का पैसा लगा हुआ है उस पे, अप्रत्यक्ष रूप से आबकारी के कमिश्नर का पैसा लगा हुआ है। हमेशा आबकारी के कमिश्नर के विरुद्ध एक मामला आया था फर्जी बैंक गारंटी का, 3 महीने। अभी आप लोगों ने देखा होगा, वो मालाजी वगैरह ने आपको कागज़ दिए हैं जिसमें बैंक ने पूरी तरह से मान लिया कि हाँ ये फर्जी बैंक गारंटी है। उन्होंने 3 महीने बाद बदल लिया, लेकिन 3 माह तक तो पिछले वर्ष गलत बैंक गारंटी में ना उठा दिया और दुकानें चली। कलेक्टर महोदया क्यों कार्रवाई नहीं करता? जबकि एग्रीमेंट कौन साइन करता है? कलेक्टर के हस्ताक्षर से निष्पादित होता है एग्रीमेंट। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं कलेक्ट्रेट का, कलेक्टर महोदया का, कलेक्टर ऑफिस का संरक्षण प्राप्त, कार्रवाई न किया जाना। और दूसरी तरफ पुलिस का तो है ही संरक्षण प्राप्त, क्योंकि इन लोगों का पैसा लगा है और एक एक पैकार 15-15, 20-20 हज़ार रुपये एक एक गांव से दे रहे हैं। 5-5 हैं, लाख रुपए एक गांव से मिल रहा है। एक थाने को 10 लाख से 15 लाख पैकारों से मिल रहा है, ठेकेदार तो 1.5 लाख देता होगा। और 34-2 बनाने का अलग से 80 हज़ार का रेट है। तो ये जो आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं ना, आज ये शराब पकड़ाई, वो शराब और नहीं पकड़ी जाती। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आपस में इनकी प्रतिस्पर्धा रहती है और अगर दूसरे जगह का ला के बेचता है तो वही पकड़ाता है और 80 हज़ार दे के 34-2 बनवाता है। विधायक होते हुए भी आपको कलेक्टर और एसपी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। हाँ, क्या मानते हैं? मैं बता रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ये जो खतरनाक खेल शुरू हो गया है कि पुलिस की और अधिकारियों की काली कमाई का शोध बन गया है नशा। रीवा में कोरेक्स और शराब का नशा, जिसके चलते एकदम बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है, बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चे बेचारे नशे की चपेट में आ जाते हैं और गांव-गांव तुरंत उनको नशा उपलब्ध। आरोप साफ है कि आप पुलिस करा रही है नशे की पैकारी और हाँ, पुलिस करा रही। अभी मैं एसपी महोदय के पास बैठ के आया हूँ। मैंने उनको स्पष्ट कहा कि जिस दिन आप चाहोगे 1 मिनट में बंद हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 4 वर्ष पहले मैंने इसको करीब से देखा है। मुझे पूरी पुलिस की वर्किंग मालूम है। नए व्यक्ति को आप समझा सकते हैं, मुझे नहीं समझा सकते। आपने बोला पैसा लगा हुआ कुछ, तो जब आपने करीब से देखा तो आपकी कारखाना में यही चीज होता होगा। मैं जो आपको बता रहा हूँ बबली जी, मैं किसी वैसे इंटेंशन से नहीं आया हूँ, न मेरा किसी टीआई से विरोध है न किसी से। मैं कुल मिला के इतना चाहता हूँ कि जो ये कोरेक्स और शराब का बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको बंद होना चाहिए और मैं अपने क्षेत्र में इसकी बात रखा हूँ। और तीसरा, हमारे यहाँ पेयजल का भारी संकट। पिछले वर्ष भी 5 वर्षों में कोई लास्ट क्लास में कुछ हैंडपम्पों के स्वीकृति विधायक से चुने हुए जनपद ने दी थी, लेकिन वो हुए नहीं। वो बाद में वो पैसा ट्रांसफ़र हो गया दूसरे कार्यों हेतु। और यात्री प्रतीक्षालय टैंकरों में ये राशि, चाहे सांसद निधि हो चाहे विधायक निधि हो, ये राशि लुटाई गई है और हैंडपम्प हुए नहीं। पेयजल का भारी संकट है। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दे रखा है कि चूँकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी हार गई है तो अधिकारियों कर्मचारियों को कि वहाँ किसी तरह के काम न किए जाएं। तो जनता पेयजल के लिए त्राही-त्राही की है। पुलिस अधिकारियों के ऊपर आपका तो हाँ, बिल्कुल आप किसका तो शेयर है सर पैसे में? नशे में आप कह रहे थे तो पैसा लगा हुआ है। हाँ, ये अधिकारी कराते हैं। अधिकारी तो कराते हैं। तो देखिए, ये यहाँ का कल्चर सा बन गया है। मैं किसी व्यक्तिगत आदमी को टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे रीवा में ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। और सबसे खतरनाक है जो कोरेक्स घुस गया, वही पैकार कोरेक्स बेचने लगे। उन्होंने भी एरिया बांट लिया जैसे पैकारों के एरिया बांटते, पुलिस ने ही बैठा के बांट दिया है कि तुम इस एरिया में, तुम इस एरिया में। क्या भाजपा नेता? मैं ऐसी हल्की बातें नहीं करना चाहता। मैं तो, मेरा तो जो पॉइंट है, मैंने कई बार बातें कही हैं। अब मैं जनता के बीच में कम से कम इतना तो करूं कि उनके साथ खड़ा रहूं। इसके लिए 29 तारीख को सिमरिया बंद करके हम उसमें अपना जो हमारी भूमिका है उसको अदा करना चाह रहे हैं। उस संबंध में हमने इनको पत्र दिया है। अभी कलेक्टर को भी पत्र होगा, अनुविभागीय अधिकारी को भी पत्र दिया है और हम अपना जनता के साथ बैठ के वहाँ अपनी बात को लेके हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। कार्रवाई की बात कही है, हमने सब कुछ बातें कह दी हैं और ये भी बातें कही कि आप एक पायन टोला में रहने वाला, एक नया तालाब में रहने वाला बेचारा स्वीपर, जो बेचारा बचपन में मान लीजिए 2 या 3 मुकदमा कर दिया गलती से, फिर आज वो अस्पताल में सफाई कर रहा, सफाई कर्मी है,
आप ही बताइए, न्याय की बात बताइएगा। आज जैसे ही कोई चुनाव आता है, आप टीआई उनकी लिस्ट भेज देते हैं। वो बेचारे गरीब, उनका लाइन से जिला बदर होता है, हजार लोगों का जिला बदर होता है। मैंने अभी 16 अपराधी बताए हैं, उनका लिस्ट भी मैं लिखित दे रहा हूँ। जो बड़े अपराधी हैं उनका क्यों जिला बदर नहीं होता? क्योंकि वो धंधों में लिखते हैं, वो टीआई के साथ बैठते हैं, उनकी दोस्ती आ रही है, तो उन लोगों का कभी नाम नहीं आएगा। छोटे छोटे गरीब लोगों से कोरम की पूर्ति की जाएगी और उनको संरक्षण करके उनके साथ भाईचारा बनाया जाए। इन सब बातों को लेकर पुलिस अधिकारी के ऊपर आप सीधा आरोप लगाए हैं कि उनकी मिलीभगत से कोरेक्स की तस्करी हो। हाँ, कोरेक्स की तस्करी हो। मैंने एसपी साहब से निवेदन किया है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में रीवा जिला नशेगत अपराध में सर्वोच्च स्थान पर है और आप हमारे समरिया को बख्श दीजिए, इतनी कृपा करें। के खिलाफ ये बोला कि पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं तस्कर, तो क्या कहते हैं आप? अभी माननीय विधायक सिमरिया जी आए थे यहाँ पे और उन्होंने एक पत्र दिया है और उसमें उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ आरोप उसमें लगाए हैं पुलिस और बाकी कुछ विभागों पे, और उसमें जो उन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं पुलिस की संलिप्तता शराब के उसमें है और कहीं ना कहीं कोरेक्स में भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसको लेके उनको आश्वस्त किया गया है कि कहीं से भी संलिप्तता नहीं रहेगी पुलिस की। अगर कहीं पाई जाती है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। लगातार कोरेक्स पे हम कार्रवाई करते जा रहे हैं और कहीं पे भी इस प्रकार से अवैध काम होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार की जाएगी। कहा है सर कि कारोबारी जो नशा क्या कर रहे हैं उनके साथ पुलिस का शेयर है, तो क्या इसकी जाँच की जाएगी? कौन निश्चित रूप से जांच की है। पहली चीज़ तो क्या शेयर जो लगाया गया आरोप वो सही है कि नहीं है, वो सही चीज़ जांच की जाएगी और यदि कुछ पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी।